नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। क्या आपको याद है बावनी इमली? जी हां, बावनी इमली कभी सुना है इसके बारे में? यह एक इमली का पेड़ है, जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। एक ही दिन, एक ही समय पर 52, जी हां 52 लोगों को फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने। यह वो पेड़ है जिसके ऊपर ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथियों को अंग्रेजों ने लटका दिया था। स्थानीय लोगों को धमकी दे दी थी कि अगर किसी ने इनके शवों को उतारा तो उन्हें भी वहीं पर टांग दिया जाएगा। 37 दिनों तक, 37 डेज वो शव लटके रहे थे उस पेड़ के साथ। क्यों नहीं उनके नाम भारत की आजादी के इतिहास में लिखे गए? क्यों? आखिर किसने रोका? कौन सी वो ताकतें थीं जिन्होंने हर उस शख्स को अंधकार के गर्त में डाल दिया, जिसने एक एक श्वास देश के स्वराज के लिए निछावर कर दी? जी हां, मैं बात करना चाहता हूं भारत की संप्रभुता की, भारत की गौरव गाथा की। आज हम लोग इस स्थिति में हैं वर्तमान में भी कि हमारे ऊपर अंग्रेज किसी भी ढंग से, कहीं से भी कोई भी शगुफा छोड़ दें तो हम लोग तत्काल उनके ऊपर विश्वास करके और अपने देश को नीचा दिखाने में बाज नहीं आते। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर कहां दिए भारत को? किस क्षेत्र में, किस एजुकेशन के क्षेत्र में दिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिए, या गरीबी हटाने के लिए दिए? कहां दिए? पता चलता है वो जो 21 मिलियन डॉलर अमेरिका के राष्ट्रपति ने शगुफा छोड़ा था, वो असल में टारगेट तो बांग्लादेश था। अब आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर सरकारें गिरती हैं, अस्थिरता आती है, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये बड़े बड़े देश उसके पीछे होते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन का देखो क्या हाल करवा दिया। यूक्रेन से आते ही ट्रंप साहब ने बोला कि देखो हमें मिनरल्स दे दो, अगर तो तुम हमें मिनरल्स देते हो, क्योंकि हमने जो तुम्हारी सहायता करी है वो उसकी कीमत है, और उसकी कीमत के रूप में तुम अपने मिनरल्स हमें दे दो। यूक्रेन ने मना करा और ट्रंप साहब रशिया के साथ खड़े हो गए। यही हालात कमोवेश हर देश के साथ है। अमेरिका के भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और बोला ये तो हमारे मित्र हैं, और पीछे से शगुफा छोड़ दिया। वो अमेरिका चाहता है कि अंधा बिजनेस करे वो भारत के साथ। भारत के नेता लेट करके, नतमस्तक होकर के अमेरिका की बातें माने, और जितना मुझे पता है पीएम मोदी ने वो नहीं किया। उसका दुष्परिणाम यह है, एक झटका देने की कोशिश करी ट्रंप ने शगुफा छोड़ा, और वो तमाशा देखना चाह रहा था कि भारत में अब देखो क्या होता है। और वो कहीं ना कहीं संदेश देना चाहता है भारत की सरकार को कि अगर तुम लोग हमसे आंख मिलाने की कोशिश करोगे, और अगर तुम्हें लगता है, भारत को अगर लगता है कि वो अमेरिका का कंपटीटर बन जाएगा, या हमारे अमेरिका के साथ आंख में आंख डाल करके बिजनेस करने की हिमाकत करेगा, तो अस्थिरता फैलाने में अमेरिका को कोई समय नहीं लगेगा। और वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने ऐसा किया है। अमेरिका ने हमेशा से ही ऐसा किया है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए पिछले 30 सालों का। उसने लड़ाई करवाई अफगानिस्तान में, और फिर वहां सेनाएं भेजी, कोशिश करी कि वहां पे कब्जा किया जाए, ढूंढा जाए कहां पे क्या क्या है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको रियलाइज हुआ कि इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो वहां से भाग गए। वो मानवता की सेवा के लिए नहीं थे,
वो अपने फायदे के लिए वहां आए थे। पाकिस्तान को अपना हथियार बना करके वो सदियों से प्रयोग करता चला आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे, कुवैत का युद्ध हुआ था 90 के दशक में। जब युद्ध हुआ इराक और कुवैत का, अब कुवैत के कुएं जो तेल के हैं वो अमेरिका के अंडर हैं। अमेरिका ने अरब देशों को भी धमकी दी थी और उनके ज्यादातर जो तेल के भंडार हैं वो अमेरिका के अंडर हैं। भारत को अमेरिका से तेल खरीदना है, भारत इतना तेल खरीदेगा, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया जी। क्यों खरीदे भारत, मुझे बताइए। अगर भारत खरीदेगा तो भारत के लिए घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का तेल भारत को महंगा पड़ेगा। जबकि रशिया से तो हम खरीद रहे हैं, हम क्यों वहां से खरीदें। कहीं ये झोलमाल होगा, ये मेरा अंदाज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना किया होगा कि हम इतना ज्यादा नहीं खरीदेंगे, भाई हम घाटा क्यों लें। तो ट्रंप ने इनडायरेक्टली, जैसा कि अमेरिका हमेशा से करता रहा है, वैसे ही इनडायरेक्टली हिलाने की कोशिश करी है भारत की नींव को। अब पिछले 10 सालों में भारत की जो नींव खोदने की इतनी बड़ी बात कही जाती रही है कि हमने नींव तैयार कर दी है भारत की डेवलपमेंट की। अब उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब भारत को अपने दम पर अमेरिका को डील करना है। अमेरिका किसी का नहीं है, यह बात हमेशा से क्लियर है। और ट्रंप ने तो साफ बोल दिया आते ही कि वी आर ओनली बिजनेसमैन। और यह बात हर उस शख्स को अपने मन और मस्तिष्क में डाल लेनी चाहिए कि अंग्रेज कभी भी किसी का भी भला नहीं कर सकते। भाई इतिहास में तो हमने सुना नहीं, और वर्तमान में आप लोगों ने देख लिया। अपने बच्चों को बताइए, ये जो आप देख रहे हैं ना, डिपोर्ट करके भारतीयों को जंजीरें डाल करके भारत भेजा जाना। और मजेदार बात देखिए, पंजाब में जहाज आते हैं, सिखों की पगड़ियां उतारी जाती हैं। कहां गया पुन्नू, कहां गए खालिस्तानी, क्यों नहीं किया विरोध? कहां हो आप लोग? अपनी मर्दानगी याद आई? नहीं। ये जो पुन्नू को कौन दे रहा था कॉन्फिडेंस? अमेरिका। पुन्नू जैसे खालिस्तानियों को पोषण कौन दे रहा था? अमेरिका। अब जब अमेरिका भारत को नीचे दिखाना चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं, ये बिल्कुल क्लियर बात रख लीजिए, सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को वो दिखाना चाह रहा है कि तुम देखो, तुम्हारी औकात, तुम्हारे लोग हमारे यहां बिना हमारी परमिशन के रहते हैं। ये देखो भिखारियों, तुम्हारे लोगों को हम वापस भेज रहे हैं। और जो बात करते हैं हमारी आंखों में आंखें डाल करके देखने की, उन लोगों को औकात बताने के लिए ये हो रहा है सब। इतना खर्चा यूं ही नहीं किया जा रहा। वो किसी के दोस्त थोड़ी है, वहीं पे गोली मार करके भी फेंक देते तो क्या कर लेते हम लोग। वो सिर्फ ये जताना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात ये है। और दुखद है, हमारे नेता, हमारी सरकारें, हमारे बड़े बड़े अफसर, ये कहीं ना कहीं इस कृत्य के पीछे हैं कि हमारे लोग बिना दस्तावेजों के, लीगल कागजों के विदेशों में चले जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे लोगों को ठगा जाता है और हम लोग डेवलपमेंट की बातें करते हैं। हमारे लोगों को वहां से डिपोर्ट करके, बेइज्जत करके वहां से भेजा जाता है और हम लोग छातियां चौड़ी करके बैठते हैं। हम देखिए किस अवस्था में पहुंच गए। एक दूसरे का गला काटने के अलावा हमारे नेता कुछ काम करने की इच्छा नहीं रखते। सिर्फ अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने लोगों को नीचा दिखाने का दम भरते हैं ये लोग। दुखद है, लेकिन सत्य यही है कि बंटोगे तो कटोगे, तैयार हो जाओ। ये जो दुनिया है ये हमेशा से यही करती आई है। हमारा इतिहास देख लीजिए। अगर इतिहास देखने में डर लगता हो ना, तो भविष्य बदलने वाला नहीं है। इतिहास देखिए, और सच्चा इतिहास। 52 इमली याद करिएगा।
ढूंढिएगा इसके बारे में पूरी डिटेल, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ये बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो कहीं ना कहीं खून में खराबी है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं। वक्त बड़ा खराब है, हम लोगों को सजग रहना है, हम लोगों को अलर्ट रहना है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो डिस्कशंस हैं अब ये रेगुलर होंगी। अब ये जो डिस्कशंस हैं ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए। बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित वशिष्ठ। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।